हे दे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो। तो यार, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इस सीरीज़ को हम अपने इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं, और हाँ, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है। तो तुमने ये बात कभी ना कभी ज़रूर सोची होगी कि पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या रही है, ये किस तरह से बना और उसके पीछे स्टोरी क्या रही होगी। तो यार, आज हम इस वीडियो में बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर टोटल 4 टाइमलाइंस होने वाली हैं, और यार इन चारों टाइमलाइंस को मैं तुम्हें अलग अलग वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो सबसे पहले टाइमलाइन रहेगी वो रहेगी द बिगिनिंग, उसके बाद रहेगी प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद रहेगी रीसेंट हिस्ट्री एंड फाइनली कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। और इन्हीं टाइमलाइन के हिसाब से मैं तुम्हें इन सब वीडियोस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे हम द वेरी बिगिनिंग से और फिर हम जाएंगे प्रेजेंट टाइम पे। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर लूप, लेट्स गेट स्टार्टेड। हजारों सालों तक इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, हर ओर सिर्फ घना अंधेरा ही था। लेकिन तभी यूनिवर्स में एक एग अपीयर हुआ और उस एग में से निकला था म्यू। मजाक कर रहा हूँ। तो यार, उस एग में से निकला था आर्कियस, और आर्कियस ने अपने बनने के बाद 3 पोकेमॉन्स को और बनाया, जिनके नाम थे डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना, और उन्हें पावर दी टाइम, स्पेस और एंटीमैटर की। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद गिराटिना बहुत ही ज़्यादा बुरे काम करने लग पड़ा था और वो आर्कियस की कोई भी बात नहीं मान रहा था। तो सज़ा के तौर पे आर्कियस ने उसे डिस्टोर्शन वर्ल्ड में कैद कर दिया। जब आर्कियस ने गिराटिना को डिस्टोर्शन वर्ल्ड में कैद कर दिया तो डियाल्गा और पाल्किया ने पोकेमॉन वर्ल्ड को बनाना शुरू कर दिया। पूरी तरह से टाइम और स्पेस पे काबू करते हुए इन दोनों ने टाइम और स्पेस को क्रिएट किया, और उसके बाद ये सिनोक के डायमेंशन पिलर्स में हमेशा के लिए चले गए, जहाँ पे ये हमेशा रहते हैं। इन सब के बाद आर्कियस ने 3 और पोकेमॉन्स को बनाया, जो कि थे युग्जी, मिस्प्रिट और एज़ल्फ। इन 3 पोकेमॉन्स के पास इमोशन, नॉलेज और विल पावर की ताकत थी, जो इन्होंने अर्थ पे हर एक जीवित चीज़ को दी, जो कि ज़्यादातर म्यू ही थे। जब इन तीनों पोकेमॉन ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया तो यार उसके बाद ये 3 अलग गहरी गुफाओं में चले गए, और इसलिए इन्हें द लेक गार्डियंस कहने लगे। आर्कियस इसके बाद बहुत ज़्यादा थक गया था और वो एक बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में चला गया, क्योंकि उसने अपनी ज़्यादातर एनर्जी यूज़ कर ली थी, और वो सिर्फ तभी उठेगा जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा आएगा अर्थ पे या फिर यूनिवर्स पे, और बिना इस चीज़ के उसे कभी भी नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन यार, ये तो सिर्फ यूनिवर्स की शुरुआत थी, अभी तो बहुत सी चीज़ों का होना बाकी था। समुद्र की गहराइयों में प्रेशर के कारण कायोगर का जन्म हुआ, और उसी समय ग्राउडोन और रेक्वेजा का भी जन्म हुआ था। ग्राउडोन अर्थ के मैग्मा में बना था, जहाँ पे पूरी ओर सिर्फ लावा ही लावा था, और वहीं पे रेक्वेजा एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पैदा हुआ। कायोगर के पास समुद्र को फैलाने की शक्ति थी और ग्राउडोन के पास ज़मीन को, और इसी के साथ ये दोनों पोकेमॉन अपनी अपनी टेरिटरी को फैलाने में लग गए। अब इसी के साथ इन दोनों पोकेमॉन्स का एक दिन आमने सामने आना तो तय हो ही चुका था, और जिस दिन ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के आमने सामने आए, एक बहुत ही बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इन दोनों पोकेमॉन्स ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, और अपनी टेरिटरी को फैलाने के लिए ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे, और इस युद्ध के साथ इस धरती के ख़त्म होने का खतरा भी बढ़ चुका था। तो इन दोनों को रोकने के लिए रेक्वेजा इनके बीच में आया, और इस लड़ाई के दौरान ग्राउडोन, तुम देख रहे हो ना तुम कहाँ पे हो? तुम अपनी पोजीशन देख रहे हो? तुम यार सच में ये करना चाहते हो? नीली मछली, तू चुप कर। मैंने एक बार बोल दिया ना, मेरे को तेरे से लड़ना है, मतलब लड़ना है। आजा, देखते हैं कौन सा ताकतवर है। ग्राउडोन, तुम्हें एक बार बात सुन लेनी चाहिए कायोगर की, वो क्या कह रहा है। एकदम मतलब अपने आसपास तो देखो ज़रा, क्या माहौल है। तुम्हें लगता है कि तुम इसे हरा पाओगे? हरी शिपकली, तेरे को बुलाया किसने? चल फट। ठीक है, फिर अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद रहोगे, मुझे बाद में मत बोलना कुछ भी। ग्राउडोन, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, हार मान ले भाई, मत लड़। क्या मिलेगा तुझे? तू चुपचाप आ ना। ठीक है भाई, ये ले सर्फ। और इस लड़ाई के खत्म होने के बाद कायोगर और ग्राउडोन अपनी अपनी गुफा में चले गए आराम करने के लिए। इसके बाद अर्थ पे जो म्यू थे, जो कि हजारों लाखों म्यू थे, वो फिर से शांति से रहने लग पड़े, और जो ग्राउंड रेजिगिगस ने बनाया था उसे अब रेजिगिगस ने शेप देना शुरू कर दिया, और उसी के साथ बने थे बहुत से अलग अलग रीजन्स। रेजिगिगस ने और भी ज़्यादा पोकेमॉन्स बनाए, जो कि थे रेजिटाइटन्स, जिनके नाम थे रेजिरोक, रेजिआइस और रेजिस्टील, और इन सभी पोकेमॉन्स ने भी अर्थ को शेप देने में रेजिगिगस के साथ मदद की। इसके बाद शेप देते हुए जब वोल्केनोस फटना शुरू हुए तो यार उनमें से पैदा हुआ हीट रेन। तो रेजिगिगस ने जो अलग अलग रीजन्स बनाए थे उनमें जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, इसलिए जो म्यूज़ अलग अलग रीजन्स में रह रहे थे उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया, और इसी तरह से बहुत से अलग टाइप के पोकेमॉन्स में बदले, जैसे कि एरोडैक्टाइल, ओमनीटॉप्स, काबूटॉप्स और भी बहुत सारे पोकेमॉन। इसी तरह से म्यू ने जन्म दिया एक पोकेमॉन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैरायटी को, और ये सभी पोकेमॉन अपने इन रीजन्स में अच्छी तरह से अडेप्ट हो गए और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, और इसी के साथ अर्थ पे बहुत से पोकेमॉन्स का जन्म हुआ। सो बस यार, आज की वीडियो में मेरे पास तुम्हारे लिए बस इतना ही था, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, एज आवर जर्नी कंटिन्यूज।